अभी सही है, अब सही हो जाएगा, ले लेना। देखिए ये वाला माध्यम आपका वायु है मान लेते हैं, और ये माध्यम क्या है, जल है। ठीक, देखिए ये प्रकाश किरण है, इसको जाना चाहिए था सीधे ना, जाना चाहिए क्या, सीधे। लेकिन सीधे ना जा करके कल हम बताए थे कि सीधे ना जा करके क्या होता है। देखो वायु में ये आपतित किरण है, आपतित किरण, और वायु में इसकी चाल क्या होती है इसकी चाल, वायु में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ठीक, और जब पानी में आता है तो इसकी चाल हो जाती है कितना, 2.25 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक, तो जब चाल कम होगी तो स्पीड कम हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि जितना स्पीड, भाई तेज स्पीड रहेगा तभी तो इस दिशा में जाएगी, है। अगर इतना ही स्पीड रहेगा तभी ना इसके दिशा में जाएगी। स्पीड कम हो गया इसका मतलब कि इस दिशा में ना जा करके थोड़ी सी झुक जाएगी। ठीक है, तो स्पीड कम होने के कारण क्या होगी, ये झुक जाएगी। ठीक, इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ठीक है, देखो अविलंब और आपतित किरण के बीच का कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण। क्या कहलाएगा, आपतन कोण। और आपतन कोण से किससे लिखते हैं, आई से। और अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच जो कोण बनेगा इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण, इसको लिखते हैं आर से। इसको किससे लिखते हैं, आर से। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि प्रकाश किरण क्या हो रही है, अविलंब की ओर झुक रही है ना, तो इसमें विचलन हुआ कि नहीं हुआ, विचलन हुआ ना। जाना चाहिए था सीधे यहाँ पे, लेकिन ये क्या हुआ, स्पीड कम होने के कारण ये झुक गई ना, तो इसमें विचलन हुआ। देखो इतना ये कोण क्या हुआ, झुक गया कि नहीं झुका भाई। ये कोण कुछ भी होगा, इसको जाना चाहिए था इस तरह से, इतना पे ना जा करके इसे झुक गया है, तो ये कोण कोई होगा ना, कुछ ना कुछ, तो कुछ ना कुछ ये कोण होगा, तो ये झुका है, तो इतना कोण ये विचलित हुआ कि नहीं, अपने मार्ग से इतना विचलन हुआ ना इसमें, समझ रहे हैं ना। ये इतना विचलित हुआ, अर्थात प्रकाश किरण में जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या हो रही है, विचलित हो रही है ना, अपने मार्ग से क्या हो रही है, विचलित हो रही है। जाना चाहिए था सीधे इस मार्ग में, अपने मार्ग में इसको जाना चाहिए था, लेकिन स्पीड कम होने के कारण ये क्या हुआ, झुक गया ना, यानी इतना विचलित हो गया अपने मार्ग से, समझ रहे हैं। अब इधर भी देख लेते हैं अगर ये वाला माध्यम मान लेते हैं ऊपर वाला, अगर ये माध्यम आपका जल है ऊपर का, ठीक, ऊपर का माध्यम क्या है, जल। ये अविलंब खींच लेते हैं, अविलंब हो गया। अब देखिए प्रकाश किरण ये मान लेते हैं कि इधर से आ रहा है, ये प्रकाश किरण ऐसे आ रहा है, ठीक, ये आपतित किरण है, आपतित किरण। प्रकाश किरण इधर से आ रहा है, ये माध्यम आपका जल है, और ये माध्यम कौन सा है, वायु। ठीक है, तो ये आपका होता है सघन माध्यम, है ना, और ये कौन सा माध्यम होता है, विरल। ठीक है, तो जब देखो ये इसमें स्पीड कम थी, इसकी चाल कितनी थी, 2.25 × 10⁻⁸ कितना, 8 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब इसमें आएगी, देखो इसमें चाल कम है, जब वायु में आएगी तो इसकी चाल क्या होगी, ज्यादा। ज्यादा जब होगी तो इसको जाना चाहिए था ऐसे, सीधे जाना चाहिए था ना, ऐसे जाना चाहिए था। ये सीधे ना जा करके स्पीड ज्यादा होने के कारण ये क्या होगी, स्पीड जब बढ़ेगी तो ये क्या करेगा, ये जो आपका अविलंब है ये अविलंब से दूर हटेगा, अविलंब से क्या होगा, दूर हटेगा। तो देखिए अविलंब और इस वाले के बीच कोण इतना बन रहा है ना, ठीक, लेकिन ये क्या कर रहा है कि इतना ये विचलित हो रहा है, इतना क्या हो रहा है, विचलित हो रहा है। विचलित हो करके ये क्या हो रहा है, आगे की तरफ भाग रहा है ना, इतना ये विचलित हो रहा है, समझ रहे हैं ना।
तो किरणों में क्या हो रहा है, माध्यम बदलने के अनुसार इसके मार्ग में विचलन हो रहा है। प्रकाश किरणों के मार्ग में क्या हो रहा है, विचलन। तो प्रकाश किरणों के मार्ग में जब विचलन होगा, ठीक है ना, तो प्रकाश किरण क्या होगी, अपवर्तित होगी। ठीक है, प्रकाश किरणों के विचलन को ही प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। समझ रहे हैं ना। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो क्या होगी, अपने मार्ग से विचलित होगी। देख रहे हो ना, ये विचलित जाने देते ऐसे सीधा, लेकिन ऐसे सीधे ना जा करके ये इतना विचलित हो गई ना, विचलित होकर स्पीड बढ़ जाएगी तो ये तेज जाएगी, तेज जाने के कारण क्या होगी, अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी, अर्थात अविलंब से दूर हटेगी। इसमें देखने वाली बात यह है कि जब प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो अपने मार्ग से विचलित होती है तो अविलंब से दूर हटती है। अविलंब से क्या होती है, दूर हटती है। इस वाले कोण को हम बोलते हैं आपतन कोण। ठीक है, इसको आई से प्रदर्शित करते हैं। इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण, इसको आर से प्रदर्शित करते हैं। ये वाला आपका देखो, ये वाला पूरा टोटल कोण अपवर्तन कोण होगा। यहाँ पे देखिए, ये टोटल कोण पूरा क्या होगा, अपवर्तन कोण होगा आर। समझ रहे हैं ना। चाल वायु में कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब ये जल में जाएगा तो जल के जो कण होते हैं तो उनसे जब टकराएगा तो टकरा करके क्या होगी, इसकी चाल में परिवर्तन हो जाएगा। चाल में क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा। और जब चाल में परिवर्तन हो जाएगा तो स्पीड इसकी कम हो जाएगी, अर्थात इसकी स्पीड कितनी रह जाती है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यही ना जी, इतना रह जाएगा। और जब इतना रहेगा तो स्पीड इसका कम हो गया तो भाई जाना, देखो खूब तेज का जा रहे हैं ना, खूब तेज का जा रहे हैं तो जिस स्पीड से इधर जा रहे थे उतना ही अगर स्पीड से जाएंगे तो काफी तेज जाएंगे और उसी मार्ग से निकल जाएंगे। लेकिन ऐसे जा रहे हैं, इतना स्पीड ज्यादा है और उधर यहाँ कम करेंगे तो थोड़ा सा ये झुक जाएगा, है कि नहीं। स्पीड या कम करेंगे तो झुक नहीं जाएगा, झुक जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये जो जल के कण है, इन जल के कणों से टकरा करके प्रकाश की चाल कम हो जाती है, प्रकाश की चाल कम हो जाएगी। और जब प्रकाश की चाल कम होगी तो ये क्या होगा, अविलंब की ओर झुक जाएगा। अब प्रकाश किरण का अपने मार्ग से विचलित होना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो कितना विचलित हुआ, देखो ये ओरिजिनल इसका मार्ग ये वाला है, इस मार्ग से इसको जाना चाहिए था ना, लेकिन इस मार्ग से न जा करके ये इतना झुक गया है, इतना ये क्या हुआ है, झुक गया है। भाई इस मार्ग से इस मार्ग से इसको जाना चाहिए था, तो इस मार्ग से न जा करके ये इस मार्ग से जा रहा है, अर्थात इतना ये विचलित हुआ है कि नहीं विचलित हुआ है। ठीक है, तो इतना इसमें विचलन हुआ है, ठीक है ना। तो इस विचलन को ही प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। समझे कि नहीं। इतना ये कोण विचलित हो, जैसे मान लेते हैं कि अगर ये पूरा कोण कितना होता, 60 अंश का होता, कितना का होता, 60 अंश का, लेकिन अपने ये मार्ग से कितना झुक गया, 15 डिग्री मान लेते हैं झुक गया। कितना झुका, 15 डिग्री। तो ये 15 डिग्री ये विचलित हो गया है, समझे। तो 15 डिग्री जब झुक जाएगा तो ये अब पूरा 60 ना ही रहेगा, कितना बचेगा इसमें, 45 ही बचेगा। ये कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। समझे कि ना। तो कितना विचलित हुआ, 15 डिग्री विचलित हुआ। पहले अगर ये अपने स्पीड से उसी गति से अगर जाता तो 60 डिग्री के कोण पे जाता ना, लेकिन ये जल के जो कण है इसके मार्ग में रुकावट पैदा करेंगे तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड रह जाएगी। तो स्पीड कम होने के कारण इसके कोण में क्या हुआ, कोण में कमी आई। इसके कोण में कितना कमी आया, 15 डिग्री का कमी आया ना। तो 15 डिग्री का कमी ही क्या है, इसका विचलन हुआ। ठीक है, कितना विचलित हुआ, 15 डिग्री विचलित हो गया। तो अपवर्तन कोण कितना हो गया, 45 अंश। समझ रहे हैं, अपवर्तन कोण कितना हुआ, 45। अब यहां पे देख लीजिए यहां देखिए, यहां भी क्या होगा कि यहां से देखो अविलंब, कोई भी कोण अविलंब से मापते हैं। ये आपतन कोण आई लिए यहाँ पे आपतन कोण क्या लिए हैं, आई। तो आई आपतन कोण आपका है तो अविलंब से लेंगे तो ये प्रकाश किरण ऐसे सीधे जाना चाहिए था। तो अविलंब के साथ ये कोण जितना इधर बनेगा उतना ही इधर ही बनेगा। इस वाला अगर ये वाला मार्ग रहेगा तब, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि ये 30 अंश है तो ये भी कितना होगा, 30 अंश। लेकिन देखो माध्यम चेंज हो रहा है ना, माध्यम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये जल है और ये वायु है, तो जल में चाल कम रहेगी और इसमें चाल क्या होगी, वायु में ज्यादा।
अब ज्यादा हो जाएगी तो ये अभिलंब से क्या होगा, दूर हटेगा। तो देखिए यहाँ पे 30 है तो ये भी 30 है, लेकिन इतना ये 15 डिग्री क्या हुआ, विचलित हो गया। मान लेते हैं कि ये 15 डिग्री क्या हुआ है, अपने ओरिजिनल मार्ग से ये 15 डिग्री विचलित हो गया है। ठीक है, तो 15 डिग्री जब विचलित हो गया तो ये पूरा का पूरा अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा, 30 और 15 कितना, 45 डिग्री। विचलित कितना हुआ है, 15 डिग्री। समझ रहे हैं। तो प्रकाश का अपने मार्ग से विचलित होना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन। भी विचलन समझ गए। विचलन को आप इस तरह से समझो, बारिश का मौसम है, ठीक है, आप अपना पैर रख रहे हो एकदम सही जगह पे, विचलन का मतलब कि पैर पड़ा ऐसे पानी के जगह पे, विचलन मतलब बिछला गए। विचलन और बिछलाना क्या हुआ, है विचलन और विचलन, विचलन है कि नहीं, विचलन नहीं होता कि विचलन हो गया है। तो विचलन और विचलन का अंतर है, जब बिछलाते हैं तो टंगिया फैल जाता है तो कोड़वा पड़ जाएगा, है कि नहीं, समझे कि ना। तो कोड़वा बढ़ जाएगा, तो देखो यहाँ कोड़वा पड़ गया 15 डिग्री, है कि नहीं। ये क्या हो गया, विचलन। इतना बढ़ गया ना, तो टंगे पैर आप मान लो कि इतने पैर रख रहे हो तो कोण बराबर बराबर जगह पड़ रहा है कि नहीं। अब कोई विचलन वाला जगह, विचलान वाला जगह पड़ेगा, विचलान वाला तो पड़ेगा तो तुरंत क्या होगा, सरक जाएगा। तो जितना पड़ना चाहिए उसे कोड़वा यहाँ से मिलाना, फैल जाएगा, है कि नहीं। और जब बढ़ जाएगा तो वही क्या हो गया, विचलन हो गया। तो यहाँ 15 डिग्री और गोड़ा जो आपका जितने कोण पे आपका पैर पड़ रहा है उससे ज्यादा बिछला के इतना पे आ जाएगा, तो कोणा बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो वही हो गया विचलन। समझे। अब कोई कोई किसी किसी का पैर पड़ जाता तो बटूर जाता पैर, वही वहां इसमें बटूर गया, देखो है कि नहीं, 15 डिग्री में बटूर गया। मतलब उदाहरण लिए हैं 15 डिग्री का, ठीक है, और एक्यूरेट यहाँ पे नाप के नहीं बैठेंगे 15 डिग्री है, समझे कि नहीं। उसमें किरण आ रही है सागौन तरफ से विरल की तरफ, उतने ही मीटर पर सेकंड पर आएगी, 3 गुणे 10 का क्या है नीचे नहीं कम होगा। ये आपका ये जल में प्रकाश की चाल इतना होता ही है, 2.25 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और वायु में आएगा तो इसकी चाल हो जाएगी 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब कांच में आएगा ना तो कांच में चाल होता है 2.0 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। कांच में, कांच में अगर जल बढ़ेंगे तो कांच भी माध्यम है एक ठो, जैसे जल पारदर्शी माध्यम है ना, समझ रहे हो भाई। जल अगर किसी बाल्टी में जल लिए हो तो कब उसका तली नहीं दिखाई देता है, साफ जल है तो, है दिखाई देता है कि नहीं। तो जब दिखाई देगा तो पारदर्शी माध्यम हो गया जल ना, ये जल क्या हुआ, पारदर्शी माध्यम। और ये भी क्या हुआ आपका, ये जल पारदर्शी माध्यम। कांच लेंगे, शीशा लेंगे, वो भी पारदर्शी है, समझ रहे हैं। तो शीशा भी एक माध्यम हो जाएगा, जल भी माध्यम हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, वायु एक माध्यम हो जाएगा। ठीक, इन्हीं तीनों माध्यमों को पढ़ना है हमको। ये बातें समझ में आई, विचलन किसे कहते हैं। तो ये क्या हो रहा है, अपने ओरिजिनल मार्ग से इधर उधर हट जा रहा है, यही ना, ओरिजिनल मार्ग यही ना था इसका। तो अपने ओरिजिनल मार्ग से यानी वास्तविक मार्ग से प्रकाश किरण का विचलित होना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन। समझे कि नहीं। और हूबहू जैसे लिखवा दिए वो एकदम रट के मत बैठ जाना, हमारी बात को समझो। रटी रटाई चीजें याद नहीं रहती है, जो हम यहाँ समझाएंगे वही याद रहेगा आपको, समझे। रटी रटाई चीजें याद नहीं रहती है, इसलिए हम ज्यादातर समझाने पे फोकस करते हैं कि आप लिखो कम, थोड़ा समझो ज्यादा। या समझे रहोगे तो लिख खुद ही लोगे, समझ रहे हो ना। तो ये आपतित किरण वही सब बना लिए हो कि नहीं, अभिलंब, आपतित किरण, और इधर इसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलेंगे, ये आपतन कोण हुआ, आपतन कोण। इसको आई से लिखते हैं, ये आर है तो इसको बोलेंगे अपवर्तन कोण, इसको भी लिख लेना
अपवर्तन कोण, समझ रहे हो, बना लेना। और यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं आपतन बिंदु, इसको क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। इस वाले पॉइंट को, और इसको बोलते हैं जानते हो क्या, इस वाले पृष्ठ को बोलते हैं, जो दोनों माध्यमों को अलग करता है ना, यही पृष्ठ आपका होता है, दोनों माध्यमों को क्या करता है, अलग करता है। वायु अलग है, ये नीचे इसके जल है, ठीक है। अरे भाई ये एक ऐसा पृष्ठ है जो दोनों माध्यमों को क्या करता है, अलग करता है कि नहीं। अरे नहीं, देखो बात समझो, ये ठोस है ना, है, तो आप बताओ ठोस में क्या आता है, लोहा आता है, लोहा ठोस होता है कि नहीं होता है। लोहा को जब गर्म करेंगे द्रव में बदलेगा कि नहीं, द्रव में बदलता है। जब ये द्रव में बदलेगा और द्रव को बहुत ज्यादा गर्म करेंगे तो ये धीरे धीरे गैस में बदलने लगता है। किसमें बदलेगा, गैस में, ठीक है। और गैस को क्या करेंगे कि किसी पात्र में बंद करके इसको इतना हीट दिया जाए, इतना हीट दिया जाए, है ना, ये किस अवस्था में हो जाएगा, गैस जो होगा किसी पात्र में, ऐसे पात्र में रख करके इसको इतना हीट दिया जाए तो सबसे ज्यादा अगर उष्मा इसको दे देंगे ना तो ये बदल जाता है प्लाज्मा स्टेट में। किसमें बदल जाता है, प्लाज्मा। जो सूर्य दहक रहा है ना अभी, आग का गोला कहते हैं ना, उसके अंदर जो पदार्थ है लिक्विड अवस्था में है, वो सॉरी लिक्विड अवस्था में करे, प्लाज्मा स्टेट में है। देखो ये माध्यम आपका वायु है, ठीक, ये जल है और ये फिर वायु है ना, यही ना कर रहे हैं। अविलंब तो तीनों में सेम रहेगा, ठीक है। ये वायु है और इसको जल बना देते हैं, ठीक। तो ये आपकी प्रकाश किरण है, आपतित प्रकाश किरण, ठीक। तो आपतित प्रकाश किरण इसको जाना चाहिए था ऐसे सीधे ना इधर, ऐसे, लेकिन ऐसे ना जा करके ये क्या होगा, ये माध्यम आपका विरल है, सांद्रे भैया, विरल माध्यम है, और ये माध्यम क्या है, सघन है, और फिर ये विरल आ गया वही माध्यम ना। देखिए तो होगा क्या, प्रकाश किरण जब विरल माध्यम सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है ना, अभिलंब की ओर क्या होगी, झुक जाएगी। ये आ जाएगी इस पे ऐसे करके, आएगी कि नहीं आएगी। अब देखिए ये तो अभिलंब, देखो दो माध्यमों को, ये दो माध्यम हो गया ना, दो माध्यमों के लिए अभिलंब था ये वाला, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे प्रकाश किरण पड़ेगी तो इसके लिए अभिलंब इस तरह से अलग से हो जाएगा, समझ रहे हो। यहाँ से अभिलंब खींचेंगे, जब अभिलंब यहाँ से खींचेंगे ना तो आप देख रहे हैं कि प्रकाश किरण ऐसे जाना चाहिए था, इस तरह से, है कि नहीं। तो माध्यम क्या हुआ, अब माध्यम हो गया, जल से प्रकाश किरण किस में आ रही है, वायु में, जल से किस में आ रही है, वायु में। तो वायु में जब आएगी ना तो ये ऐसे चली जाएगी, अभिलंब से दूर हटेगी ना जी, अभिलंब से क्या होगी, दूर हटेगी। तो ये देखो ये ऐसे आ रहा था ना, इसी के समांतर जाएगी, समझ रहे हो। हाँ तो क्या करेगी, इसके डायरेक्शन में जाना चाहिए था इसको, ये प्रकाश किरण ऐसे जाना चाहिए था, ठीक। तो ऐसे ये जाता अगर सीधा तो ऐसे निकल जाता ना, अभी थोड़ी नहीं कि यहाँ से जो है कि इसके दिशा में जाएगी, इसके दिशा में कैसे जाएगी, इसके समांतर जाएगी, ऐसे, समझे कि नहीं, समांतर जाएगी, ठीक। तो अभिलंब से देखो इसको आना चाहिए था ऐसे ना, ऐसे ना आकर के क्या होगी, ये जो पहली वाली प्रकाश किरण इसको सीधा जाना चाहिए था, इस वाले की इसके समांतर ये हो जाएगी, ये बस है, ये वाले इसके क्या होगी, ये समांतर हो, ये नहीं है कि इसी की दिशा में जाएगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि भाई ये नीचे ना आ रहा है, अब नीचे आएगा तो इसके समांतर हो जाएगा, बस ये नहीं है कि इसकी डायरेक्शन में जाएगा, इसे डायरेक्शन में नहीं जाएगा। बातें समझ में आई। तो प्रकाश अपवर्तन में
नियम क्या होता है? प्रकाश अपवर्तन में नियम होता है आपका कि आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम होता है। भाई सब बनाए थे कि नहीं? आपतन कोण, ये हो गया अपवर्तन कोण आर ना। ये प्रकाश किरण को ऐसे जाना चाहिए था, तो ऐसे नहीं जाएगी, आपका अभिलंब की ओर क्या होगी? झुक जाएगी। नियम आपका होता है, देखो, प्रकाश का अपवर्तन में क्या होगा? प्रकाश के अपवर्तन में होगा, यह नियम पहला ये होता है कि आपतित किरण, इसको बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक। और ये हो गया आपका क्या? अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, यह अभिलंब है ना, इसको नॉर्मल बोलते हैं अंग्रेजी में। तो आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होने का मतलब ये है कि ये जो बोर्ड है इसको एक तल मानेंगे, इस बोर्ड के ही तल में तीनों है, तीनों लाइनें इसी बोर्ड पे खींची जा रही है जी, है कि नहीं? समझ रहे हो ना? तो ये तीनों के तीनों क्या होंगे? एक ही तल में होते हैं, यानी बोर्ड के तल में होंगे। ये बोर्ड का एक तल है सामने वाला, इसी के तीनों में तल में होंगे, क्योंकि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों क्या होंगे? एक ही तल में होंगे। ये पहला नियम है, समझ रहे हो? दूसरा नियम देखिए, आपतन कोण की ज्या, ज्या का मतलब होता है साइन, क्या होता है? साइन। तो आपतन कोण की ज्या अर्थात साइन आई, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या अर्थात साइन आर का अनुपात, का अनुपात क्या रहता है? एक नियतांक होता है। क्या होता है? नियतांक होता है। ये आपका होता है, इसी को बोलते हैं स्नेल का नियम। स्नेल का नियम है, स्नेल एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं ने ये नियम दिया था कि आपतन कोण का जो ज्या होता है, साइन जी, ठीक है, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात यानी बटा में का अनुपात क्या होता है? एक नियतांक होता है, ठीक है। और नियतांक की जगह पे हम क्या लेते हैं? यन ले लेते हैं, अर्थात साइन आई बटा में साइन आर बराबर होता है यन, जहां पे यन क्या है? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या है? अपवर्तनांक, ठीक। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या है? ये यन अपवर्तनांक है। अब अपवर्तनांक क्या होता है ना? अपवर्तनांक किसे कहते हैं? अपवर्तनांक वह होता है जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा वो ज्यादा चमकदार होता है, ठीक है। अपवर्तनांक किसी पदार्थ की चमक को प्रदर्शित करता है। अपवर्तनांक क्या करता है? किसी पदार्थ के चमक को बताता है कि इसमें चमक की कितनी प्रॉपर्टी है, समझ रहे हो ना? तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्यादा होता है, जल के अपेक्षा कांच का अपवर्तनांक ज्यादा होता है, ठीक है ना। हीरा में हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए देखो, जिसका हम बताए ना कि अपवर्तनांक किसको प्रदर्शित करता है? पदार्थ की चमक को। तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है? सबसे ज्यादा, 2.42 होता है। तो हीरा सबसे ज्यादा चमकता है कि नहीं चमकता है? देखिए, जब दो माध्यम होता है ना, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, समझिए आप लोग। अभी आगे पढ़ेंगे प्रिज्म जब, ठीक है जी, प्रिज्म पढ़ेंगे आगे। तो एक श्वेत प्रकाश होती है, प्रकाश देखो यहाँ प्रकाश आ रही है तो सफेद ना आ रही है, तो श्वेत प्रकाश होता है। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर के गुजरता है ना, तो इसमें 7 रंग होते हैं। मुख्यतः कितने रंग होते हैं? 7 रंग होंगे। कितना हुआ? 4 और 3 7। तो इसको विव ग्योर के नाम से जानते हैं, विव ग्योर, ठीक है। बी का मतलब होता है वायलेट, सॉरी वायलेट, ठीक। और आई का मतलब होता है, वायलेट का मतलब क्या होता है? बैगनी,
ठीक है जी। और इसका मतलब होता है इंडिगो। इंडिगो मतलब होता है जामुनी, जामुन कलर का। बी का मतलब होता है ब्लू, ब्लू मतलब नीला। ठीक है जी। और ये ग्रीन हो गया, ग्रीन मतलब हरियर। कहाँ टी लिखे हैं जी, आई लिखे हैं, वाई। येलो, येलो माने पीला ना। और ओ मतलब ऑरेंज, नारंगी। ये होता है आपका रेड। ये 7 कलर होते हैं, समझ रहे हो। तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए भाई, अब जब प्रकाश के अपवर्तन के लिए 2 माध्यम होना जरूरी है। प्रकाश के अपवर्तन के लिए कितने माध्यम होना जरूरी है? 2 माध्यम जरूरी है। तो किन्हीं 2 माध्यमों में, है ना, किन्हीं 2 माध्यमों के लिए किसी एक प्रकाश के लिए प्रकाश के किसी एक रंग के लिए, प्रकाश के किसी एक रंग के लिए 7 रंग है ना उसमें, तो किसी भी एक रंग के लिए, ठीक है, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात जो होता है नियतांक होता है किसी एक रंग के लिए, इन 7 में से किसी एक रंग के लिए। बातें समझे कि नहीं, है ना, पूरे प्रकाश के लिए नहीं, इन 7 रंगों में से किसी एक रंग के लिए। ठीक है। तो हो सकता है कि ये आपका प्रिज्म है, ठीक, तो ये वायु है और ये प्रिज्म है, तो प्रकाश किरण वायु से होकर के प्रिज्म में जाएगी ना, यहाँ भी तो अपवर्तन होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो अपवर्तन होगा तो इससे जब बाहर ये प्रकाश किरण निकलेगी तो इसमें 7 रंग हैं, तो किसी एक रंग के लिए ये बोला है कि जब 2 माध्यम हैं, 2 माध्यम हैं, ठीक है, माध्यम कितने हैं? 2। पहला माध्यम वायु है, दूसरा माध्यम क्या है? जल। तो किन्हीं 2 माध्यमों के लिए, किन्हीं 2 माध्यमों में किसी एक रंग के लिए, प्रकाश के किसी एक रंग के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है? नियतांक होता है। और इसी नियतांक को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? यन से। और इसी यन को क्या कहते हैं? माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। बातें समझ में आया कि नहीं? ये दूसरा नियम है, लिखिए। इसमें कोई दिक्कत है जी? दिक्कत है तो पूछिए। दिक्कत है तो पूछिए, हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है कि सही से नहीं समझा पाए होंगे, तो आप लोग पूछोगे तो उसके हिसाब से कुछ समझा देंगे। स्नेल का नियम ही है ना। दूसरा वाला किसका नियम है? स्नेल का नियम। स्नेल माने घोंघा होता है, वैज्ञानिक का नाम था स्नेल। स्नेल माने घोंघा नहीं होता जी, घोंघा नदी उदिया में रहता है, गड़े में।